नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार को भारतीय किसान यूनियन भानु एवं किसान क्रांति दल ने संगठन का विस्तार करते हुए मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के सुराना गांव में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। जनसभा का नेतृत्व करते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु एवं किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने यजुवेंद्र सिंह यादव उर्फ जंगली फौजी को किसान क्रांति दल का मेरठ मंडल का अध्यक्ष मनोनीत करते हुए नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा और साथ ही लेखिका विश्वकर्मा को राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन एवं किसान क्रांति दल किसानों के हित के लिए सदैव खड़ा रहता है। वहीं किसान क्रांति दल के जिलाध्यक्ष शिव कुमार शर्मा जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदीनगर के शत्रु संपत्ति प्रकरण में किसान क्रांति दल ने अपने योगदान देकर शत्रु संपत्ति को मुक्त करवाई है। उसमें हम यदुवेंद्र सिंह यादव को आज हमने किसान क्रांति दल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये हमारा दल राजनीतिक पार्टी है और निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है और भारतीय किसान भानु ट्रेड यूनियन से रजिस्टर्ड मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और निर्वाचन आयोग से भी उससे भी रजिस्टर्ड हमें इसमें जोड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने गांव के, अपने क्षेत्र के और अपने देश के लिए कुछ करूं। मैं जो नारा होता आया है जय जवान जय किसान का, तो मैं जय जवान का नारा करके आया हूं और जय किसान का भी। जो आज ये पद मिला है मंडल अध्यक्ष का, पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं और मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहता हूं कि हमारे संगठन से ज्यादा आदमी जुड़े। अभी मैंने 2 महीने के अंदर 1,10,000 आदमी जोड़े हैं और अब हमारे फौजी भाई के आने से हमारे संगठन को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ के एक तो प्रेजेंट में ग्राम प्रधान है, दूसरा इनका जो है अपना एक अलग रुतबा है। ठीक है, हमारे अध्यक्ष जी का आदेश है कि जैसे जोड़े जाएं जोड़ो। हम अध्यक्ष जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे कहने पे आए, चल के आए। उन्होंने हमारे जो बात को, हमारे फौजी भाई को इन्होंने पद दिया, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। आपका संगठन कितने सक्रियता से कार्य कर रहा है और कहाँ कर रहा है, कितने सदस्य आपने अब तक? अब देखो ना, अब जो हमारे विपक्षी है वो हमें हमारी गाड़ी को रोकते हैं। अब बताओ, गाड़ी रोकते तो मेरा क्या होगा? अरे एक जाने साली 10 साल बाद जाए, 10 साल पहले जाए, क्या हो गया? जान तो जानी है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा संगठन को एक संकल्प लेके मैंने जिस दिन मैंने पद लिया था, मैं संकल्प मेरा यही था कि मैं अपने संगठन को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा कि लोग कहें कि हाँ भाई संगठन हो तो हमारे अध्यक्ष जी जैसा, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसा संगठन हो, भारतीय किसान यूनियन और किसान क्रांति दल। और रही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और इनको दिखा देंगे कि कोई भी किसान कमजोर नहीं है। अच्छा ये बताओ, मोदी नगर में शत्रु संपत्ति का काम धरने को हुआ था, आप भी शायद वहाँ पे गए थे। आपके जाने से क्या हुआ और क्या फायदा हुआ आपको वहाँ से? शत्रु संपत्ति का जिस दिन हमने समर्थन दिया था, उससे पहले मैं जिला अधिकारी से मिलके गया था, डीएम साहब से। डीएम साहब ने कहा था जी कि हमने आश्वासन दिया था कि हम इसको खत्म कराएंगे और हमने वहाँ पे यही दिया, हमने वहाँ पे अपना समर्थन दिया। वहाँ पे जाके हमने लोगों से बात की, तो वहाँ पे लोगों को क्या, एक भूमाफियाओं के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। भूमाफिया आप चाहे तो आपका घर छीन ले भाई। मेट्रो, रैपिड मेट्रो आई है, उसका क्या मतलब है? एक 1800 बीघे जमीन को तुम 25,000 घरों को मतलब बेघर कर दोगे, घर से बेघर कर दोगे। ये कोई सरकार का वो नहीं है। तो फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ है कि वो फैसला हमारे हक में गया है। उसमें हम हाई कोर्ट से पहले जीते हुए थे, उसके बाद वो फैसला हमारे हक में गया और वो शत्रु संपत्ति अब समाप्त कर दिया गया है। और चकबंदी का नेकपुर का जब मैं पहली बार नेकपुर गांव में गया था, मैंने वहां पे किसानों की हालत देखी। देखने के बाद में, आप विश्वास करना या मत करना मुझे नहीं, लेकिन मैंने वहां पे हालत देखी, लोगों को आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। और एक ऐसा परिवार जो मैं बताता हूँ, इरशाद भाई का, हमारे इनका परिवार तो बिल्कुल इतना तरह था, जो भी जाए अधिकारी 20,000 दे दे,
50,000 दे दे। अरे भैया कहीं मशीन लग रही है, कोई तुमने नोट छापने की मशीन लगा रखी है। अब हमने अधिकार, हमारे जो डीएम साहब हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उन्होंने हमारा आश्वासन देने के बाद हमारा काम करके दिया। आज इस 7 भाई को जहां इनकी जगह थी वहां पे मिली है। अच्छा, जंगली फौजी जी से क्या अपेक्षा है आपकी? जंगली फौजी जी से तो यही है कि भैया अब हमारे फौजी भाई से हमारी ये अपेक्षाएं हैं कि ये पूरे हमारे मंडल में मजबूत करेंगे, पूरे मंडल को मजबूत करेंगे और हमें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और जो हमारे अध्यक्ष जी का विश्वास है, देश की रक्षा करिए, किसानों की रक्षा करेंगे। विश्वास का जो हमारे अध्यक्ष जी का विश्वास था, उन्होंने विश्वास को कभी वो तो ना तो नीचे गिरने देंगे ना डगमगाने देंगे। अभी तो देश की रक्षा करते हुए अब किसानों के लिए लड़ेंगे। गाँव वालों को क्या संदेश देना? मैं सुराना गांव को ही नहीं, मैं अपने जितने भी मेरा क्षेत्र में है क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमसे जुड़ो। जुड़ने के बाद अपनी ताकत को पहचानो। इनमें इतनी ताकत है, अगर ये एक संगठन एक होके और संगठन के साथ चलें, इनका कोई काम रोकने वाला कोई अधिकारी नहीं है। अधिकारी भी तो हमारे जैसे ही हैं, किसानों के बच्चे हैं, कोई किसानों का है कोई किसी का है। अधिकारी भी तो उन्हीं में से निकले हैं, तो अधिकारी को समझ में नहीं आएगी कि भाई हमने बचपन में क्या परेशानी झेली है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा किसान भाई हमारे फौजी भाई के साथ जुड़े, हमारे संगठन के साथ जुड़े, और फिर देखो इनके काम कैसे होते हैं। ये अध्यक्ष हैं आज भाई, काम तो होना है ना, काम होंगे। किसान क्रांति दल की पंचायत की अध्यक्ष तो हम काम करा के देंगे, और काम ना हो तो हमसे कहोगे भाई हमारे काम तुम झूठ बोल के गए हो, तो जब मजा है ना उसमें। मदन मोहन शर्मा, ठीक है। रही मील का गन्ने का पैसा मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, और मैंने पहले भी कहा था कि गन्ने का पैसा किसानों का रखने नहीं देंगे और टाइम पे ही दिलाएंगे। पैसा टाइम पे ही जाएगा और देना पड़ेगा, और नहीं तो भैया ताला लगा दो मिलों में। कोई किसान उनके बाप का नौकर नहीं है कि मेहनत करे किसान और मजे ले मिल वाले, तो ये कोई मतलब नहीं है। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा उनके दिमागों में डाल दो कि किसान जागृत हो चुका है, लठ उठा लिया, अब लठ बजाने की देर है बस। जी, गांव सुराना में ही मेरा ऑफिस है, यही मेरा निवास है। और जो भी मंडल में जितने भी किसी को मेरे से संपर्क करना हो, मेरे से जुड़ना हो, किसी किसान भाई को आपसे मिलना हो, जो भी किसान भाई को किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मेरे से कोई मिलना है तो मेरा फोन नंबर 9412822937 है, 9412822937। ये मेरा फोन नंबर है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है एक तरीके से। जी, हेल्पलाइन नंबर है मेरा। आपने हमारे चैनल को समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किसानों की बात सुनने आए, आपका बार बार धन्यवाद। माता मैया और शंकर भगवान तुम्हें खूब बढ़ाएंगे। जाओ। मैं जंगली फौजी के लिए मुझे एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिस तरह से हमारे देश को जीत दिलाने के लिए मंगल पांडे की तलाश थी। मंगल पांडे ने क्रांति की रूह फूंक दी थी। आज हम अपने जंगली भाई के लिए, फौजी भाई के से यही अपेक्षा है कि हमारे क्रांति दल में एक रूह फूंक देंगे और अपने संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि लोग ये सोचेंगे, विचार करेंगे कि भाई ये कितना लंबा जन सैलाब कहाँ से आ गया। क्रांति की नया आगाज होगा। हाँ, क्रांति का नया आगाज करेंगे। बिल्कुल, यही हमें अपने जंगली फौजी भाई से उम्मीद है। जिम्मेदारी सौंपी जो यानी मैं पहले उपाध्यक्ष थी महिला प्रकोष्ठ से, और अब मुझे यानी राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट अब मैं आगे महिलाओं को जोड़ूंगी इसमें। जो भी महिला किसान होंगी उनसे संपर्क करेंगे, और मुझे ये लगता है कि आज हम हैं, अगर किसान है तो हम हैं, अगर वो अन्न नहीं उगाएंगे तो हम आगे आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जीवन अन्न से है। बिल्कुल। बेटा सुनो, जो किसान हो, मजदूर हो, व्यापार हो, सबको जोड़ना है हमें। और हमें अपना किसान क्रांति दल को बढ़ाना है आगे, भारतीय किसान यूनियन को बढ़ाना है। और अपने जंगली फौजी भाई दिखा दिए, और हम दोनों भाई ने प्रधान देंगे, और हम जो है इस संगठन को मजबूत लेकर चलेंगे। और जो हम पे इन्होंने पक्ष की है, उम्मीद जगाई है, हम उसमें इनके साथ करेंगे। सब जो एक साथ इस